कि साफ अगर हम बात करें लीव इन रिलेशनशिप की, तो वहीं पर हम बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने लीव इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता दे दी है, जिसमें बताया कि 18 साल से ऊपर चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों ही लिव इन रिलेशनशिप में अगर वो रहते हैं तो वो मान्य माना जाएगा, शादी के बराबर ही माना जाएगा। साथ ही साथ जो शादी के बाद जो अधिकार होते हैं, उन अधिकारों को देने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में दे दिया है। तो कहीं ना कहीं पर जब सुप्रीम कोर्ट ने ही इस तरीके की बातें लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता दे दी, तो उसके बाद से समाज में वो कितना उसका इफेक्ट रहेगा वो निकल कर सामने आ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली की आवाज और इस वक्त की खबर फिर निकलकर सामने आई है अनिरुद्धाचार्य के बयान को लेकर, जहां पर जी बताएं कि वो अपने बयान को लेकर बिल्कुल डटे हुए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि उनके द्वारा दिया गया बयान जो है वो बिल्कुल सत्य है। जहां पर बताए कि तमाम टीवी चैनल जो है उनका इंटरव्यू भी लेते हुए नजर आ रहे हैं, लाइव टेलीकास्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, अपने अपने जो स्टूडियो है वहां पर उनसे खास बातचीत भी करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पर उसी इंटरव्यू के दौरान उन्होंने खास बातचीत करी और बताया हकीकत कि आखिरकार उनका कहना है कि उनके द्वारा दिए गए प्रवचन जो कि किसी कथा के नहीं थे, उन्होंने कहा कि वो संवाद जो है प्रश्न उत्तरी संवाद लोगों से करते हैं और एक अलग कार्यक्रम होता है उनका, उसी के दौरान वो संवाद किया जा रहा था, जहां पर वो अपने भक्तों से जो महिलाएं हैं और पुरुष के बारे में साफ बात करते हुए नजर आए थे। उन्होंने साफ कहा कि चाहे महिला हो या पुरुष हो, उन्हें चरित्रवान रहना चाहिए, चरित्रहीन नहीं रहना चाहिए। इसके बाद से जो है उनका जो वहां पर एक बयान जो निकल कर आया था या प्रवचन, क्योंकि कुछ जो हमारी जनता है, कुछ हमारे दर्शक जो है वो ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि संत जो है वो बयान नहीं देते, वो प्रवचन देते हैं। तो हम उनका जवाब देना चाहते हैं कि जी हाँ, अगर आप उसे प्रवचन ही मानते हैं, प्रवचन के तौर पर उन्होंने जो अपना प्रवचन दिया था उस पर उन्होंने बोल दिया कि वो माफी नहीं मांगेंगे। आखिरकार उन्होंने बताया कि उनके द्वारा दिया गया प्रवचन महिलाओं और पुरुष दोनों के लिए था, लेकिन मीडिया ने सिर्फ स्त्री यानी कि महिला की बारे में ही बात करी। उसके बाद उन्होंने साफ कहा कि जो मुंह मारना होता है, मुंह मारना यानी कि गांव की एक लैंग्वेज होती है, जहां पर वो कहते हुए नजर आए कि ये नॉर्मल भाषा में गांव में भी लोग कह देते हैं कि तुम कहाँ मुंह मार कर आए हो। तो उन्होंने बोला कि ये मेरा गांव की भाषा थी जो मैंने उनसे कही थी, और चरित्रहीन जो शब्द का उन्होंने इस्तेमाल करा कि मुंह मारना यानी कि चरित्रहीन स्त्री, चरित्रहीन पुरुष की बात वो करते हुए नजर आए हैं। लेकिन हालांकि उन्होंने कई चीजें जो है मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताई कि झिंगुर बाबा का उन्होंने बोला कि झिंगुर बाबा जो मुस्लिम होकर हिंदू बाबा बनके और महिलाओं की सप्लाई करता था, महिलाओं को बेचता था, विदेशों में बेचता था, उसका किसी भी महिला ने विरोध नहीं किया। आखिरकार संतों का ही विरोध क्यों हो रहा है? उन्होंने ये भी कहा कि प्रेमानंद महाराज ने तो ऐसे प्रवचन नहीं दिए थे, लेकिन उनका अगर शब्दों का ही विरोध होता तो सिर्फ मेरा विरोध होता, फिर प्रेमानंद जी का विरोध क्यों हो रहा है? तो कहीं ना कहीं पर उन्होंने अपनी बात पर जो है सफाई देते हुए नजर आए और उन्होंने साफ कहा है कि उन्होंने पहले जो प्रवचन दिया था वो अभी भी वही कहना चाहते हैं कि अगर हम जैसे संत अपने भक्तों को, समाज को ये संदेश नहीं देंगे, ये बात नहीं कहेंगे, तो आखिरकार इसको कौन सुधारेगा? उन्होंने ये बात कहकर जो है बयान अपना जो बयान है वो बता दिया है। वहीं पर बताया कि साफ अगर हम बात करें लीव इन रिलेशनशिप की, तो वहीं पर हम बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने लीव इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता दे दी है, जिसमें बताया कि 18 साल से ऊपर चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों ही लिव इन रिलेशनशिप में अगर वो रहते हैं तो वो मान्य माना जाएगा, शादी के बराबर ही माना जाएगा। साथ ही साथ जो शादी के बाद जो अधिकार होते हैं, उन अधिकारों को देने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में दे दिया है। तो कहीं ना कहीं पर जब सुप्रीम कोर्ट ने ही इस तरीके की बातें लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता दे दी, तो उसके बाद से समाज में वो कितना उसका इफेक्ट रहेगा।
वो निकल कर सामने आ रहा है। बाकी आपका क्या कहना है इस वीडियो पर कमेंट कर जरूर बताएं। क्या सुप्रीम कोर्ट को इस पर विचार करना चाहिए था? जो आदेश उन्होंने पारित कर दिया है उसके बाद से लिव इन रिलेशनशिप के केस जो है लगातार निकल कर सामने आ रहे हैं, आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। लोग शादी करना आजकल पसंद नहीं कर रहे हैं। तो आपका क्या कहना है एक बार कमेंट कर जरूर बताएं कि अनिरुद्ध चानन ने जो कहा है कि वो माफी नहीं मांगेंगे, क्या उन्होंने सही फैसला लिया है या फिर उन्हें माफी मांगनी चाहिए? कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं।